हेलो स्टूडेंट्स, टेक इंग्लिश एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट सेकंड। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले ही कर चुके हैं स्टूडेंट, और यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people। देखो, पहले हम इसमें पढ़ चुके हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, गोरे और काले लोगों में भेदभाव किया जाता था। तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम पढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो रंग भेद की नीति थी, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, उसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों के दिलों में गहरा और कभी ना खत्म होने वाला जख्म दे दिया था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। और all of us यानी हम सभी, यानी इस देश के सभी लोग और आने वाली पीढ़ियां भी रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे जख्म से कभी भी उभर नहीं पाएंगे। बट द डेकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। देखिए, यहाँ नेल्सन मंडेला ने कहा है कि हम जो दशकों तक, डेकेड्स मीन्स दशकों तक, जो हमने दमन और ब्रूटलिटी यानी कि अत्याचार जो सहा है दूसरे गोरे लोगों का, वो उसने एक पॉजिटिव इफेक्ट भी डाला है। यानी अनइंटेंडेड इफेक्ट का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी डाला है। वो देखिए आगे क्या है पॉजिटिव इफेक्ट। एंड दैट, और वो क्या था, दैट वाज, वो क्या था, इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोज, और इसने पैदा किए, प्रोड्यूस्ड यानी पैदा किए, ओलिवर टेम्बोज, द वाल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाइडूज, द ब्रैम फिशर, द रॉबर्ट सोबुक्वस ऑफ ओवर टाइम। यानी ये महान व्यक्ति उस पॉलिसी ने ही पैदा किए हैं, उस दमन ने, उस शोषण ने ही पैदा किए हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, और ये आदमी, ये क्या थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था इनमें, विजडम, जिनोसिटी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि इन व्यक्तियों में असाधारण साहस था। करेज मैंने साहस, विजडम यानी बुद्धिमता थी, जिनोसिटी यानी उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जो कि दोबारा ये इस तरह के लोग पैदा नहीं हो सकते थे। तो यहाँ एक पॉजिटिव प्रभाव भी बताया है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए, वो पॉजिटिव जो असर है वो यहाँ बताया है कि इससे क्या हुआ कि शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इतना गहरा दमन, शायद इतना गहरा शोषण ही वो चीज है जिसने इतने उच्च करैक्टर के लोगों को, इतने ऊंचे करैक्टर के लोगों को जन्म दिया या पैदा किया। माई कंट्री इज रिच, अब वो अपने देश के बारे में बताता है कि क्या क्या है उसके देश में। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, कि मेरा देश तो बिल्कुल रिच है, यानी मेरे देश में बहुत अधिक मात्रा में है, क्या है, मिनरल्स यानी खनिज पाए जाते हैं, एंड जेम्स, जेम्स होते हैं जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जो महंगे पत्थर होते हैं, ज्यादातर लोग जैसे अंगूठियों में पहनते हैं, वे होते हैं जेम्स। दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, जो कि इसकी जमीन के नीचे पाए जाते हैं, यानी मिट्टी में पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। देखिए, मंडेला ने ये कहा है कि मैं उन चीजों को ज्यादा मूल्यवान नहीं मानता, ज्यादा प्रीशियस नहीं मानता, जबकि मेरी सबसे बड़ी दौलत, प्रीशियस जो चीज है वो है इस देश के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और ये लोग फाइनर हैं, यानी उन डायमंड से, उन हीरे जवाहरातों से भी ज्यादा प्योर हैं, ज्यादा शुद्ध हैं, और ट्रूअर हैं यानी सच्चे हैं, और फाइनर यानी कि अच्छे हैं। तो यहाँ देखिए, इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला ने अपने देश के लोगों को कितना ज्यादा सम्मान दिया है, ये कहकर कि वे तो हीरो से भी ज्यादा मूल्यवान हैं।
नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स यानी जो इस रंग भेद की नीति के सैनिक थे, यानी जो इस रंग भेद की नीति को समाप्त करने में शामिल जो लोग थे, उनकी स्ट्रगल, उनके संघर्ष ने ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, करेज मैंने साहस, मैंने उन्हीं से साहस या हिम्मत का पाठ पढ़ा है या उसका मतलब जाना है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार मैंने इस देश के मैन और वोमेन यानी आदमी और औरतों को रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, कि मैंने देखा है कि इस देश के आदमी और औरतों ने अपने जीवन को रिस्क में डाला और अपने जीवन का बलिदान ही दे दिया फॉर एन आइडिया, इस एक आइडिया के लिए। और वो आइडिया क्या है कि देश से रंग भेद की नीति को समाप्त करना, इसके लिए लोगों ने अपना जीवन का बलिदान भी दे दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। और मैंने देखा है कि वे लोग स्टैंड अप रहे, यानी कि खड़े रहे, यानी वे डरे नहीं, वे निडर होके खड़े रहे। टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, उन अटैक्स और टॉर्चर के आगे, वो जो टॉर्चर उन्हें दिया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था और उन पर हमले किए जा रहे थे, उनके आगे वे खड़े रहे विदाउट ब्रेकिंग। विदाउट ब्रेकिंग यानी बिना टूटे। बिना टूटे का मतलब है कि अपना साहस बिना तोड़े, अपनी हिम्मत तोड़े बिना वे खड़े रहे। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, और उन्होंने दिखाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मैंने ताकत दिखाई, एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस होती है सहनशीलता, अत्यधिक सहनशीलता, बहुत अधिक सहनशीलता दिखाई। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से भी परे है। नेक्स्ट देखिए। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और मैंने सीखा, लर्न मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज साहस जो है, हिम्मत जो है, वो क्या है, इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो डर की अब्सेंस नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर साहस है तो डर भी नहीं है, हम डरते भी हैं, बट द ट्रिम्प ओवर इट, ट्रिम्प मैंने विजय या जीत, बल्कि वो साहस तो क्या है, उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो ये नेचुरल बात बताई है कि हर मनुष्य में डर होता है, परंतु साहस क्या चीज होती है, अगर हम उस डर पर विजय प्राप्त कर लें तो वो साहस बन जाती है, हिम्मत बन जाती है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। यहां भी वही बात बताई है कि महान आदमी या बहादुर आदमी कौन है, वो नहीं है जो इस डर से डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो है जो इस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैरा है, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लेता है दूसरों को नफरत करने से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यहां बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत नहीं करता है दूसरे व्यक्तियों से, किस बेस पर, कलर के आधार पर या उसके बैकग्राउंड के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर, कोई जन्म से नफरत नहीं करता है किसी से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। दोबारा देखिए लाइन, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि लोग नफरत करना तो सीख सकते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है। फॉर लव, फॉर का यह मतलब है क्योंकि, क्योंकि लव जो है कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार जो है वो तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है आदमी को कि वो नेचुरली आदमी के दिल तक आता है, यानी कि आदमी नेचुरली ही दूसरे व्यक्ति से के प्रेम में पड़ जाता है। देन इट्स अपोजिट, बल्कि नफरत की अपेक्षा व्यक्ति में प्यार ज्यादा नेचुरल होता है, वो दूसरे से प्यार जल्दी कर लेता है, जबकि नफरत तो हमें सिखाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन्स हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन
ग्रीमेस्ट यानी कठिन, टाइम यानी समय, यहाँ तक कि जो मैंने जेल में कठिन समय बिताया है, when my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे कॉमरेड्स यानी इस लड़ाई में जो उसके साथी थे वे, I were pushed to the limits, pushed to the limits होता है कि लिमिट से भी ज्यादा किसी को यातनाएं देना, किसी का शोषण करना, कि हमारी लिमिट से भी ज्यादा जब हमारा शोषण किया गया, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैंने मानवता की एक चमक देखी। कहां देखी चमक उसने? इन वन ऑफ द गार्ड्स, वहां जेल में जो एक गार्ड था उसमें उसने मानवता की एक छोटी सी झलक देखी। परहैप्स जस्ट वाज फॉर ए सेकेंड, और शायद वो एक सेकंड के लिए ही थी, बट इट वाज इनफ, लेकिन ये काफी थी, टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, कि मुझे विश्वास दिलाने के लिए और मुझे आगे बढ़ता रहने के लिए, वो उस एक गार्ड में मैंने मानवता की जो झलक देखी थी वो काफी थी मेरे लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, इस रंग भेद की नीति को समाप्त करने की लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए वो पर्याप्त थी। नेक्स्ट देखते हैं, मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, कि आदमी के अंदर जो अच्छाई होती है, गुडनेस मीन्स अच्छाई, इज ए फ्लेम, वो तो एक फ्लेम की तरह, वो तो एक ज्वाला की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट लाइन थी ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैरा, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में हर आदमी की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशंस यानी जिम्मेदारियां। अब वे दो जिम्मेदारियां क्या है? नेल्सन मंडेला ने बताया है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। देखिए पहली ऑब्लिगेशन क्या है? उसकी व्यक्ति की अपनी परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति, यानी उसके परिवार में जो जो है उन सब के प्रति अपनी पहली जिम्मेदारी होती है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और ये सेकंड ऑब्लिगेशन बताई है कि दूसरी ऑब्लिगेशन यानी दूसरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति की किसके प्रति होती है? हिज पीपल, उसके देश के लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। ये इंपॉर्टेंट बात कही है नेल्सन मंडेला ने, दो तरह की जिम्मेदारियों का जिक्र किया उसने यहां। इन ए सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक सिविल यानी सभ्य और ह्यूमेन सोसाइटी, ह्यूमेन यानी मानवीय, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज, कि हर आदमी ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है। और कैसे? अपनी खुद की जो उसकी क्षमताएं हैं, इंक्लाइनेशन मैंने क्षमताएं, और एबिलिटीज यानी उसकी जो दक्षताएं हैं, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग वो इन चीजों को पूरा कर सकता है। यानी अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो भी अपने अपनी अर्निंग के हिसाब से अपने परिवार का पालन कर सकता है, अमीर व्यक्ति अपनी अर्निंग के हिसाब से अपने परिवार का पालन कर सकता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अब वो फर्क बता रहा है कि मेरे देश में क्या फर्क है, मेरे देश में वो चीजें नहीं है, कि बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, और किस व्यक्ति के लिए? मेरे कलर वाले व्यक्ति के लिए, यानी मैं ब्लैक हूं तो ब्लैक मैन के लिए, काले व्यक्ति के लिए साउथ अफ्रीका में इस तरह की जिम्मेदारियां पूरी करना लगभग असंभव है। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन, कि एक कलर वाला व्यक्ति यानी ब्लैक कलर वाला आदमी, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, वो अगर इस तरह का जीवन जीना भी चाहता है तो उसको क्या किया जाता है? पनिश किया जाता है, उसे सजा दी जाती है, एंड आइसोलेटेड किया जाता है उसे, यानी कि उसे समाज से अलग थलग किया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में यदि कोई आदमी अपना
कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करता है, और वो कर्तव्य किसके प्रति? अपने देश के प्रति या अपने परिवार के प्रति। was inevitably ripped from his family, उसे निश्चित रूप से अपने परिवार से दूर कर दिया जाता है, and his home, अपने घर से अलग कर दिया जाता है, and was forced to live a life apart, और उसे एक अलग थलग जीवन जीने के लिए फोर्स कर दिया जाता है। A twilight existence of secrecy and rebellion, और उसका जीवन में एक ट्वीलाइट, जैसे ट्वीलाइट कुछ सेकंड्स के लिए आती जाती है, उस तरह का जीवन हो जाता है उसका, और वो जीवन उसका सीक्रेसी यानी कि गुप्त सा जीवन हो जाता है, रहस्यमय जीवन हो जाता है, और रेबिलियन, और वो उसका जीवन विद्रोह से भर जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी। नेक्स्ट देखते हैं। I did not in the beginning choose to place my people above my family। अब वो शुरुआत की बताता है कि शुरुआत में मैंने अपने देश के लोगों को अपने परिवार के लोगों से ऊपर नहीं समझता था मैं, यानी कि अपने परिवार के लोगों को ही ऊपर समझता था, उन्हीं को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु जब मैं अपने परिवार की सेवा करना चाहता था, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि, क्या पाया कि, आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोक दिया गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस, मेरे जो कर्तव्य थे उनका निर्वहन करने से मुझे रोक दिया गया। और वे मेरे कर्तव्य किसके प्रति थे? एज ए सन, एक बेटे के रूप में मेरे कर्तव्य, एज ए ब्रदर, एक भाई के रूप में मेरे पर कर्तव्य, एक पिता के रूप में मेरे कर्तव्य, और एक पति के रूप में मेरे जो कर्तव्य थे उन्हें फुलफिल करने से मुझे रोक दिया गया। नेक्स्ट, आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, कि मैं पैदा इस तरह नहीं हुआ था, जब मैं पैदा हुआ तब मुझ में फ्री होने की भूख नहीं थी, यानी मुझे नहीं लगता था कि मैं फ्री नहीं हूं, मैं फ्री था उस टाइम। आई वॉज बोर्न फ्री, ये आगे लिखा भी है कि मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था, स्वतंत्र पैदा हुआ था मैं। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री था मैं। दैट आई कुड नो, जो भी तरीका मुझे लगता था उसी तरीके से मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं मेरी माँ की झोपड़ी के पास दौड़ने के लिए, खेतों में दौड़ने के लिए भी फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास जो साफ नदी बहती थी उसमें तैरने के लिए भी स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, और तारों की छाव में शाम को खाना बनाने के लिए भी मैं फ्री था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वहां हमारे घर के पास जो चौड़ी पीठ वाले स्लो चलने वाले जो बुल्स थे उनकी सवारी करने के लिए भी मैं फ्री था। तो ये अपने बचपन की बातें बता रहा है कि वो किस तरह बचपन में फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और जब तक मैंने अपने पिता का कहना माना। एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अबाइड बाय का मतलब होता है टू ओबे, और जब तक मैं अपनी जो जाति है, मेरी ट्राइब जो है, उसके रीति रिवाज का जब तक मैं पालन करता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे भगवान द्वारा बनाए गए नियम और आदमी द्वारा बनाए गए नियमों से कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। इट was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, और ये कब हुआ कि जब मुझे पहली बार ये पता चला कि मेरे बॉयहुड, यानी जब मैं लड़का था उस समय की जो मेरी आजादी थी, वाज एन इल्यूजन, वो तो एक भ्रम थी। यानी मुझे लगता था कि मैं आजाद था, लेकिन मेरी जो आजादी थी वो तो भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, यानी जब यंग हो गया, मैं युवा हो गया, तब मुझे लगा कि मेरी आजादी तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। तो जो जो नेल्सन मंडेला बड़ा होता गया, उसे ये अनुभव होता गया कि मेरे देश में तो गलत प्रथा चली हुई है, यहाँ तो कोई आज़ाद ही नहीं है। बच्चे के रूप में तो मैं आज़ाद था, लेकिन अब मैं युवा हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो तब मैं आज़ाद नहीं हूँ। नेक्स्ट, व्हेन आई डिस्कवर्ड, ये लाइन कर चुके हम, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं हंगर, कि मेरे अंदर भूख पैदा हो गई उस आजादी को प्राप्त करने की।
एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। और शुरुआत में जब मैं स्टूडेंट था तो सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था, और वो आज़ादी भी कैसी थी? दी ट्रांजिटरी फ्रीडम्स। ट्रांजिटरी होता है थोड़े क्षण के लिए, कुछ समय के लिए जो आज़ादी में मिलती है वो। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और मैं सिर्फ इतनी ही आज़ादी चाहता था कि मैं बाहर रात को रुक सकूं कहीं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और वो पढ़ सकूं जो मुझे प्लीज यानी जो अच्छा लगता है। एंड गो, और मैं जा सकूं वेयर आई चोज, जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मैं जा सकूं। तो ये छोटी मोटी आज़ादियां ही मुझे आज़ादियां लगती थी जब मैं स्टूडेंट था। लेटर ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और बाद में जब मैं बड़ा हो गया तो जोहान्सबर्ग में आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तो मुझे यर्न मैंने इच्छा हुई किस चीज के लिए? उस आधारभूत और जो सम्मानजनक जो आजादी है, किस चीज की आजादी? पोटेंशियल को प्राप्त करने की, अपने जीवन में दक्षताएं प्राप्त करने की, कि मैं किसी काम को करने के योग्य हो जाऊं, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे जिस आजादी की जरूरत हुई वो आजादी मुझे नहीं मिली। और किस चीज की आजादी? ऑफ अर्निंग माई कीप, मेरी आजीविका कमाने की आजादी। ऑफ मैरिंग, शादी करने की आजादी। एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार बसाने की आजादी, जो कि मुझे नहीं मिली। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और ये ऐसी आजादियां थी जिसे एक सभ्य लाइफ में, एक नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में इस तरह की आजादियों को नहीं रोका जाना चाहिए था। ये वे आजादियां थी, यानी ये मनुष्य के मूलभूत अधिकार थे। इस तरह की आजादी तो हर व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए, परंतु ये आजादियां भी मुझे नहीं मिली। नेक्स्ट पैरा। बट व्हेन आई स्लोली सा, परंतु जब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूं जो कि आजाद नहीं है। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन, भाई और बहन का यह मतलब है मेरे देश के लोग जिन्हें वो अपने भाई बहन समझता है, वे भी फ्री नहीं है। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, और मैंने देखा कि ये केवल मेरी ही आजादी नहीं है जो मुझसे छीनी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि ये तो उन सभी लोगों से आजादी छीनी गई थी जो कि मेरे जैसे दिखाई देते थे, यानी कि ब्लैक पीपल्स। ये तो सभी ब्लैक पीपल्स से आजादी छीन ली गई थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब ये अपनी पार्टी का जिक्र करता है कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और जब मेरी खुद की हंगर, खुद की आजादी की भूख जब मेरी इतनी ज्यादा बढ़ गई, तब ऑफ माय पीपल, और मेरे लोगों के प्रति, लोगों की आजादी के प्रति भी जो हंगर थी, यानी कि जो आजादी की लड़ाई की, आजादी के लिए जो भूख थी, जब वो इतनी बढ़ गई, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमिनेटेड माई लाइफ, और ये जो इच्छा थी फ्रीडम के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे देश के लोगों की आज़ादी के लिए जो इच्छा थी, ताकि वे एक डिग्निटी की लाइफ जी सकें और सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जी सकें, इसी भावना ने मेरी लाइफ को भी एनिमेटेड किया। एनिमेटेड का मतलब कि एक रंग में ढाल दिया, यानी मुझे भी फिर आज़ादी की इच्छा हुई, उस रंग भेद की नीति से आज़ादी की इच्छा हुई। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इसके बाद क्या बदलाव आया नेल्सन मंडेला में? इस चीज ने नेल्सन मंडेला को ट्रांसफर कर दिया, एक डरे हुए युवा व्यक्ति से एक बोल्ड आदमी में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि एक हिम्मत रखने वाले व्यक्ति में ट्रांसफर कर दिया, बदलाव लाया उसमें ये। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और उसने ही एक आज़ादी पसंद करने वाले या एक नियमों का पालन करने वाले अटॉर्नी, अटॉर्नी यानी वकील, वकील को एक क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और जिसने एक परिवार
को, अपने परिवार को प्यार करने वाले एक पति को बदल दिया एक व्यक्ति में जिसके पास घर भी नहीं है, यानी उसका घर भी उससे छीन लिया गया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, और एक जीवन पसंद करने वाले व्यक्ति को एक संत में या साधु में बदलने पर विवश कर दिया, यानी उसे एक इस तरह का आइसोलेटेड जीवन व्यतीत करना पड़ा जिस तरह का जीवन साधु व्यतीत करते हैं। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब वो कहता है कि मैं कोई किसी और व्यक्ति से ज्यादा गुणवान या ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग यानी अपना त्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। परंतु मैंने पाया कि मैं तो बिल्कुल छोटी से छोटी और सीमित से सीमित जो स्वतंत्रताएं हैं वे भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और ये कौन सी स्वतंत्रताएं थी? आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने जाना कि मेरे लोग भी इस तरह की स्वतंत्रताएं अनुभव नहीं कर पा रहे हैं और मैं भी इस तरह की स्वतंत्रता इंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, यानी जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो तो सबको पूरी मात्रा में ही चाहिए। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स। चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, यानी मेरे देश के किसी एक व्यक्ति पर अगर चेन डाली गई है, चेन का मतलब बंधन डाला गया है, गुलामी का अगर बंधन एक व्यक्ति पर भी डाला गया है तो वो बंधन मेरे देश के सभी नागरिकों पर डाला गया है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और वो जो बंधन मेरे देश के सभी लोगों पर है, वो बंधन अगर उनके ऊपर है तो वो बंधन मेरे ऊपर भी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से उसने जो फ्रीडम का महत्व है वो डिफाइन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, ये लास्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह करते हैं। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। यहाँ ये दो शब्द आए हैं, ओप्रेसर और ओप्रेस्ड, इनका मीनिंग हम समझते हैं। ओप्रेसर होता है शोषण करने वाला, ओप्रेसर होता है शोषण करने वाला, और ओप्रेस्ड होता है जिसका शोषण किया जाता है। तो अब इस लाइन में इंपॉर्टेंट क्योट क्या है, देखिए। आई न्यू, मैं जानता हूं कि जो ओप्रेसर यानी जो शोषण करने वाला है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसे भी आजाद कर दिया जाना चाहिए। जस्ट एज, बिल्कुल उसी तरह, श्योरली एज द ओप्रेस्ड, जिस तरह शोषित को आजाद किया जाना चाहिए। यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है वो आगे पता चलेगा हमें अगली लाइन में। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम, अब यहाँ बताया है कि उसे वो किस तरह से गुलाम है, जो शोषण कर रहा है उस व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ गई, वो किस तरह से गुलाम है, यहां स्पष्ट किया गया है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे की आजादी को टेक अवे कर लेता है यानी कि छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो भी तो प्रिजनर है, यानी वो भी तो बंदी है, वो भी तो जेल में बंद है। और वो जेल किस चीज की है? हेटर्ड, नफरत की जेल है। अरे कोई व्यक्ति किसी से नफरत करता है तो इसका मतलब ये मत समझो कि वो स्वतंत्र है, वो तो उस नफरत की जेल में बंद है। यानी जो शोषित है, शोषण करने वाला जो है, वो भी तो एक नफरत की जेल में बंद है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness, देखिए लिख भी दिया है। He is locked, वो लॉक है, behind the bars, bars होता है जेल, वो भी उस जेल में बंद है जो जेल है प्रीजुडिस की। प्रीजुडिस होता है पूर्वाग्रह, और नैरो माइंडेडनेस की, नैरो माइंडेडनेस यानी जिसकी सोच छोटी हो, तो वो खुद भी तो प्रीजुडिस, प्रीजुडिस होता है किसी के प्रति पहले ही गलत भावना के अपने अंदर विचार लाना, या पहले ही किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना। तो यही नेल्सन मंडेला कहता है कि जो शोषण करने वाला है वो भी तो
उस जेल में बंद है जो प्रीजुडिस और नैरो माइंडेडनेस की जो जेल है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता हूं। उसने खुद अपने ऊपर ये बात लागू करके कही है कि यदि मैं खुद भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता हूं तो मैं भी आजाद नहीं हूं, मैं भी गुलाम हो गया हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी, जिस तरह मेरी स्वतंत्रता छीन लेने के बाद मैं गुलाम बन जाता हूं, ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति ने मेरी स्वतंत्रता छीनी है वो भी गुलाम बन गया है, वो भी परतंत्र हो गया है। The oppressed and the oppressor, यानी जो शोषण करने वाला है और जो शोषित है, alike are robbed of their humanity. Robbed of their humanity means जिसमें मानवता खत्म हो जाए, जिसमें से मानवता छीन ली जाए। तो लास्ट लाइन ये है, ये पूरे इसकी समरी है कि जो ओप्रेस्ड है, जो शोषण करने वाला है, और जो शोषित है, ओप्रेसर ओप्रेस्ड दोनों, वे रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी हैं, यानी कि उन दोनों में ही मानवता समाप्त हो जाती है। क्योंकि एक जो शोषण करता है वो उसके अंदर नैरो माइंडेडनेस आ जाती है और प्रिजुडिस आ जाता है, वो उस जेल में बंद हो जाता है, नैरो माइंडेडनेस की जेल में। और जिससे आज़ादी छीन ली गई है वो तो वैसे ही जेल में बंद है। तो दोनों में मानवता समाप्त हो जाती है। इस तरह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेरीज और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उससे वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो कीप लविंग स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।